प्लेट्स वगैरह जो है ना इस तरह से च्यूट्स डाल दिए। फ्रॉक रेडी हो गया है। मैं बना रही हूँ जी आलू की, और अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अच्छा, आज का व्लॉग जो है ना मैंने सुबह से स्टार्ट कर लिया। मैं स्टिच कर रही हूँ यहाँ पर फ्रॉक, जिसकी मैंने इस तरह से ना 3-3 प्लेट्स डाल दी हैं दोनों साइड पे, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, मतलब राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी ना इस तरह से च्यूट्स डाली हैं। कट नहीं किया, वैसे च्यूट्स डाले हैं। ये चेक करें, इस तरह से 1-1 इंच की मैंने च्यूट्स डाली हैं, ठीक है, फ्रंट पे और बैक पे दोनों साइड पे। तो अब जो है ना फिर मैंने इसकी कटिंग वगैरह कर लिया। अब मैं इसको करती हूँ स्टिच। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है जो मैं आपको बाद में सुनाती हूँ। अभी तो इसके ना मैंने छोटे से चॉक्स भी रखने हैं। तो जी इसको मैंने स्टिच कर लिया। अब रेडी होके इसकी लुक कुछ इस तरह से लग दी है। ये जी इस तरह से इसकी प्लेट्स हैं। ये चेक करें, फ्रॉक मैंने स्टिच किया है, लेकिन ना छोटे छोटे चॉक्स भी रखे हैं इसके, डिफरेंट स्टाइल में इसको मैंने स्टिच किया है। ये चेक करिए, इस तरह से कुछ इसकी ओवरऑल लुक है। देखने में इस तरह लगती है, पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, इस तरह से मैंने फ्रंट और लेफ़्ट पे, मतलब दोनों साइड पे ना, राइट लेफ़्ट पे, फ्रंट में और बैक दोनों पे ना प्लेट्स लगाई हैं, च्यूट्स लगा के दोनों साइड पे। और ये हिप्स जो है ना, मतलब जो फिटिंग होती है ना उससे थोड़ा सा नीचे है, मतलब 4 इंच नीचे। इस तरह से 3-3 दोनों साइड पे हैं। और इस तरह से वी गला मैंने रखा है अंदर की तरफ ना पाइपिंग लगा के। इस तरह से अंदर की तरफ से च्यूट्स है। च्यूट्स को मैंने कपड़े को कट करके नहीं डाली, वैसे ही कपड़े को ना फोल्ड करके प्लेट्स जैसे डालते हैं ना, ऐसे डाल के तो इनको प्लेट्स को मैंने नीचे से खोल लिया था खुद ही, और पक्का टांका कर लिया ताकि जो है ना अब प्लेट्स मज़ीद ना खुले। ये जो फिटिंग की सिलाई है ना इससे 4 इंच नीचे होती है। फिर नीचे जैसे इसका फैलाव आता है हिप्स से नीचे, तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है। तो नीचे से इस तरह से इसका कुछ दामन है, वैसे दामन सीधा, लेकिन प्लेट्स की वजह से ना ऑटोमेटिकली इसकी शेप बन जाती है, ठीक है। नीचे इस तरह से मैंने लेस लगा दी है और चॉक्स पे पाइपिंग, छोटे छोटे चॉक्स हैं, 1 हाथ के जितना, मतलब कि 1 गिट्ठ और ना 4 उंगलियाँ। ये चेक करें, इतना 1 हाथ और इतना है 4 उंगलियों के जितना। तो इसको मैंने इस तरह से जी कुछ कर दिया है स्टिच। बड़ा खूबसूरत जो है ना ये भी स्टाइल लगता है, एक डिफरेंट सा, गर्मियों के ना एक हल्का फुल्का सा प्रिंटेड सूट था, तो इस पर ना इस तरह से फ़्रॉक मैंने बना दिया है। तो जो स्लीव्स है, स्लीव्स पर इस तरह से मैंने लगा दी है लेस, और नीचे इसके स्टिच किया है मैंने ट्राउज़र, क्योंकि फ़्रॉक जो है ना वो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, ऐसे दरमियाने से साइज़ किया है। तो नीचे जो ट्राउज़र है ना वो रखा है प्लाजो टाइप, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है फ़्रॉक के नीचे। तो अभी जी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैं बनाने लगी हूँ जी आलू का सालन। पता नहीं मेरी एलर्जी कब ठीक होगी। मेरी तो मतलब ऐसे हर वक्त नोज़ जो है ना वो बंद ही रहता है, ज़ुकाम, इस डस्ट की वजह से ना इतना ज़्यादा मुझे खांसी ज़ुकाम रहता है, और हर वक्त जो है ना छींकें वगैरह आती रहती हैं, आंखों से पानी। हालांकि मैं तो कुछ ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीती। अब मैंने भी कर लिया कि मैं ठंडा पीऊँगी, क्योंकि ज़ुकाम वगैरह ये एलर्जी तो मुझे पहले ही हो रही है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो अब ज़रूर ठंडा पानी पीऊँगी, मैंने नहीं रुकना। इतनी ज़्यादा एक तो गर्मी है, फिर मैं ऊपर से नलके का ताज़ा पानी पी पी के तंग आ गई हूँ, फिर भी ये ठीक नहीं होता। खैर, तो अभी मैं आई हूँ किचन में और बनाने लगी हूँ आलू का सालन। सब्ज़ी कोई भी आजकल दिल नहीं करता, कद्दू, टेंडे, बताऊँ जो भी सब्ज़ियाँ हैं ना गर्मियों वाली, बिल्कुल ही मैं कहती हूँ, भिंडी वगैरह एक तो टाइम खा लो तो दूसरे टाइम दिल ही नहीं करता। और वैसे भी मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, मेरा दिल करता है सिर्फ दूध में ना बर्फ़ वगैरह डाल के, जामे शीरी डाल के, तो उसी के साथ खाना खा लिया करूँ। 2-3 टाइम, 2 टाइम ही हम खाते हैं, मैं और नानी अम्मी, क्योंकि जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, और नानी अम्मा को भी ना कभी कोई फ्रूट खा लिया कुछ, तो इस तरह से एक टाइम हल्का फुल्का सा कर लेते हैं। तो 2 टाइम ही हम खाना खाते हैं, नाश्ता और जो है ना मतलब 3-4 बजे जो है फिर खाना खा लेते हैं। उसके बाद जो है फिर शाम को नहीं खाते, कोई भी वाटरमेलन या कोई भी खरबूजा वगैरह खा के तो बस सो जाते हैं। तो सालन जो है उस पर दिल ही नहीं करता। मेरा तो दिल यही करता है कि बस ठंडी सी लस्सी हो बनी, ऐसे ना कच्ची लस्सी, तो उसके साथ जो है बस मैं खाना खा लूँ। लेकिन फिर भी किसी टाइम वो भी ज़ाहिर है ठंडा पानी पी पी के सारा कुछ, तो बंदे का दिल करता है थोड़ा सा मिर्च मसाले वाली चटपटी कोई चीज़ खाने को। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू की कतलियाँ। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, मैंने सोचा फिर आलू की कतलियाँ ही बना लेती हूँ। तो बहुत आसान है रेसिपी, तो आपको देखने से पता चल जाएगी। और गुड न्यूज़ जो है ना मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। गुड न्यूज़ क्या है,
गुड न्यूज़ ये है कि आज के बाद ना मैं मतलब स्टिचिंग के व्लॉग्स भी बनाया करूँगी, स्टिचिंग सिखाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, ट्राउज़र कटिंग, शलवार कटिंग, स्टिचिंग भी उनकी, और जो इजी पॉइंट्स होते हैं इजी बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि मैं कैसे स्टिच करती हूँ, मैं पोंचे कैसे बनाती हूँ, इलास्टिक कैसे डालती हूँ, पाइपिंग कैसे बनाती हूँ, पाइपिंग लगाती कैसे हूँ, ईच एंड एवरीथिंग जो स्टिचिंग की होती है ना, नेक लाइन, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वो मैं आप सबको सिखाऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप सब लोग मुझे जो है ना सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो जो है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, पहले मैं क्यों नहीं स्टिचिंग की वीडियोस बनाती थी, क्योंकि एज ऑल ऑफ़ यू नो दैट कि मैं अपनी नानी अम्मी के पास रहती हूँ, तो सारे घर का काम काज भी मुझे करना होता है। फिर जो टाइम बच जाता है मेरे पास स्टिचिंग का, तो उस टाइम मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट कर सकती, क्योंकि मुझे होता है कि जल्दी जल्दी बस इनको स्टिच करूं, और क्योंकि कपड़े तो ख़त्म ही नहीं होते मेरे पास से ना, तो फिर घर का भी सारा मैंने ही करना होता है, तो इसलिए मैं ना नहीं करती थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि आराम आराम से स्टिचिंग कर लिया करूँगी, साथ साथ ना वीडियोस भी शूट करूँगी, क्योंकि अगर मैं पहले वीडियोस बनाती और कपड़े स्टिच करते हुए तो फिर जो है ना एक सूट पे ज़्यादा टाइम लग जाना था, तो वो फिर मेरे से ना मैनेज नहीं हो पाना था। तो इसलिए जो है ना मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता स्टिचिंग करती हूँ, फिर वीडियो साथ बनाना स्टिचिंग के टाइम जो है ना कंफर्टेबल नहीं रहता था। लेकिन अब मैंने सोचा कि बस मैंने आप सबको ना सिखा के बैठना है, मतलब कुछ कंटेंट भी ऐसा अच्छा हो जाएगा जो लड़कियों के काम आएगा। यकीन करें, मैं कहती हूँ घर में बैठ के ना स्टिचिंग कर लेना खुद का, अपने एटलीस्ट अपने तो बंदा स्टिच कर ही ले ना, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है, बंदा जहाँ से भी बचत करना चाहे अगर तो कर सकता है। और मैं सोचती हूँ कि लड़कियों के लिए ना खासकर ये जो स्टिचिंग का काम है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक तो घर में बैठना है, आपने कहीं नहीं जाना। अगर मैं वैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मुझे टीचिंग की ये जो इर्द गिर्द स्कूल है ना वहाँ से भी ऑफ़र्स आती रहती हैं, लेकिन मैं खुद टीचिंग नहीं करती, मैं करना ही नहीं चाहती, क्योंकि सुबह सुबह टिप टॉप हो के फिर स्कूल जाओ, वहाँ पे जो है ना 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, मतलब सुबह 8 बजे से 1-2 बजे तक वहाँ रहो, फिर वापस आओ थके हारे हो, तो उससे और वो भी कितना, मतलब इतनी अच्छी सैलरी नहीं देते, जितनी वो सैलरी देते हैं ना उससे डबल मैं घर में बिना मुंह धोए, बिना अच्छे कपड़े पहन के जाए, बिना लिपस्टिक लगाए जाए ना वो स्टिच कर ले। हाँ, खुद को मैं सुबह उठती हूँ, अपने काम वगैरह करती हूँ, नाश्ता वगैरह खाते हैं, उसके बाद जो है ना मैं साफ़ सुथरी नहा धो के तो जो है पंखे के नीचे बैठ जाती हूँ स्टिचिंग करने के लिए। तो बस फिर स्टिच करके अपना आराम सुकून से, किसी के अंडर काम नहीं करना, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी की रोक टोक नहीं है, अपना काम तो फिर अपना होता है ना, अपने काम के क्या ही नशे हैं। तो बस इसी तरह जो है फिर मैं स्टिच कर लेती हूँ। और कुछ लोगों को मेरी स्टिचिंग से भी प्रॉब्लम होता है, सुनती रहती हूँ ना, कुछ लोग कह देते हैं कि दर्जी है, ये दर्जियों वाला काम करती है मास्टर करके ये वो, लेकिन मुझे इन सब से फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सुनना ही नहीं है। लोगों ने तो बातें करती रहने हैं ना, तो ज़ाहिर है अगर लोग मेरी करते हैं तो मैं कौन सा लोगों को बख्श देती हूँ। मैं भी घर में जो है ना लोगों के किस्से लेके बैठी रहती हूँ, खुद जो करने जोगे होते नहीं हैं वो बस दूसरों की बातें ही करते रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, चलो मैंने तो अपना काम करना ही है ना, तो बेहतर है अपना काम करें। और मैं आप सबको भी सिखाऊंगी, आप सब भी आहिस्ता आहिस्ता से ना फिर स्टिचिंग सीख लोगे सारे। और दूसरे व्लॉग मैं बनाऊंगी, ये कुकिंग के व्लॉग्स भी होंगे, और साथ साथ ये जो मेरे घर में होता रहता है अपडेट्स वगैरह व्लॉग्स में, जो मैं पहले नॉर्मल जिस तरह व्लॉग बनाती हूँ इसी तरह बनाऊंगी, लेकिन साथ जो है ना मैं स्टिचिंग का भी ऐड करूँगी, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। कि मुझे बहुत सारी लड़कियां जो है ना क्वेश्चन करती हैं, और अगले दिन एक कमेंट आया था कि आपको इतने कमेंट्स आते हैं कि सिलाई सिखा दे, तो आप क्यों नहीं सिखाती। तो बस यही वजह थी कि मुझे टाइम नहीं मिलता था वीडियो शूट करने का, स्टिचिंग टाइम। तो बस अब जो है ना मैं वीडियोस बनाया करूँगी और आप सबको जो है ना सिखाऊंगी। तो बस इसी तरह मेरा सालन जो है वो भी रेडी हो गया। तो बस यही था आज का व्लॉग, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।